नमस्कार साथियों, एक पेशेंट ने लिखा है कि सर पिछले वीडियो में आपने कई जगह बोला है कि टीवी देखते हुए खाना खाने से हम ओवर ईटिंग करते हैं और इससे हमारा वज़न बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। इसको अपन समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाते समय टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या बच्चों को मोबाइल दिखाते हुए खाना खाते हैं तो वो बच्चे आगे चलकर ओवर ईटिंग के शिकार होंगे और ओवर ईटिंग के कारण आगे चलकर ओबेसिटी जैसी एनसीडीज का शिकार भी बहुत जल्दी होंगे। कैसे अपन समझते हैं। दोस्तों, हमारी इंटेस्टाइन और ब्रेन, इसका बहुत बड़ा संबंध होता है। इंटेस्टाइन को सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। गट ब्रेन एक्सिस के द्वारा इंटेस्टाइन ब्रेन से लिंक होता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे हमने खाना खाया, तो जैसे हमने खाना खाया और खाना जैसे ही इंटेस्टाइन में आया, आंत्र में आया, तो आंत्र में आने के बाद आंत्र की एल सेल्स द्वारा आंत्र के अंदर एल कोशिकाओं द्वारा ग्लूकेगोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन स्त्रावित होता है। संश्लेषण भी यही होता है और स्त्रावित भी यही होता है। यह ग्लूकेगोन लाइक पेप्टाइड 1 जो हार्मोन होता है, जब हम भोजन करते हैं तो यह हार्मोन स्त्रावित होकर हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाकर क्या करता है, ब्रेन के अंदर दो भाग होते हैं, प्रोपियोमेलेनोकोर्टिन। इस भाग को तो सक्रिय कर देता है और न्यूरोपेप्टाइड वाई इसको निष्क्रिय कर देता है। कौन? ग्लूकेगोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन स्त्रावित होकर ब्रेन में जाता है और इस भाग को प्रोपियोमेलेनोकोर्टिन हार्मोन को सक्रिय कर देता है तथा एनपीवाई को निष्क्रिय कर देता है। तो यह पीओएमसी जो सक्रिय होता है वह सेटिस्फैक्शन सिग्नल उत्पन्न करता है, यानी कि ब्रेन के अंदर सेटिस्फैक्शन सिग्नल उत्पन्न करता है, जिससे हमें आभास होता है कि हमने खाना खा लिया है, अब हमें आगे नहीं खाना है। अगर हम टीवी देखते हुए खाना खाएंगे या मोबाइल देखते हुए बच्चे खाना खाएंगे तो यह क्या करेगा, यह LP1 जो हार्मोन है वह सही ढंग से स्त्रावित नहीं होगा, या सही ढंग से स्त्रावित हो गया है तो ब्रेन में जाकर अपने सही सिग्नल नहीं दे पाएगा, जिससे पीओएमसी प्रोपियोमेलेनोकोर्टिन जो हार्मोन है वह सक्रिय नहीं होगा और सेटिस्फेक्शन का आभास नहीं होगा और व्यक्ति ज्यादा खाना खा लेता है, ओवर ईटिंग कर देता है। ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, ओवर ईटिंग करने से आगे चलकर ओबेसिटी यानी कि मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, सभी प्रकार की एनसीडीज जन्म लेती है। इसलिए कहीं न कहीं हमारा खान पान, हमारा रहन सहन के साथ साथ हमारे जो दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे हम बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या बच्चों को खाना खाते समय मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे ओवर ईटिंग कर जाते हैं और आने वाले समय में एनसीडीज का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों या आपकी भी आदत हो, अगर आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं
तो आप इसे तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर की जो मैकेनिज्म होती है वह कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित होती है और हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिससे आने वाले समय में एनसीडीज के पेशेंट भी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आप ये वीडियो देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।